बहेरिया जी जी प्लीज। फाइनेंस बिल 2024 पे मुझे आपने बोलने का मौका दिया। महोदय जी, क्योंकि यह अंतरिम बजट है, इसलिए जैसा माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि जब जुलाई में बजट पेश होगा तब पूरा बजट पेश किया जाएगा और वही पेश करेंगे, तो इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए। पर आपकी जानकारी में बता दूं अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, कि जब से 2014 के बाद जब मोदी जी की सरकार आई है, तब से आप ये देखें कि कर व्यवस्था में कितना सुधार हुआ है। उस समय में जितने करदाता थे, आज की तारीख में उसके 2.5 गुना करदाता हो गए। उसका कारण है क्योंकि सिंप्लीफिकेशन जो हुआ, सरल सिंप्लीफिकेशन टैक्सेस में जो हुआ, कर प्रणाली में हुआ, उसके कारण आज का युवा जो भी बिजनेस में आ रहा, धंधे में आ रहा है, जिसका पहले ये स्थिति होती थी कि बिजनेस में आने से पहले इनकम टैक्स की प्लानिंग करनी पड़ती थी, कैसे क्या करेंगे, और वो इतना डरा था उसकी आदि को पूरा करने, उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी करने में उसको टाइम लग जाता था और आधी एनर्जी से वो काम करता था। आज सिस्टम इतना सरल हो गया है कि उसका सारी एनर्जी जो है उसके अपने व्यवसाय को बढ़ाने में, उसको संभालने में हो गई है। मेरे को अच्छी तरह ध्यान है कि पहले क्या स्थिति होती थी। पहले यह स्थिति होती कि एक इनकम टैक्स का नोटिस लेके कोई डिमांड का या किसी का रिफंड का भी लेके कोई इनकम टैक्स का आदमी जो चतुर्थ श्रेणी या जो भी आता था, किसी के व्यावसायिक प्रतिष्ठान पे आता था, तो सब घबरा जाते थे कि ये कैसे आ गया, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। और एक दुकान पे वो जा रहा, पूरा मार्केट बंद हो जाता था। और अब स्थिति ये हो गई कि किसी को कोई नहीं, केवल और केवल डिजिटल माध्यम से सारे रिटर्न सबमिट हो रहे हैं, सारे नोटिसेज आ रहे हैं, और कोई भी हरेसमेंट जो पहले होता था अभी करीब करीब सारा बंद हो गया। अभी माननीय सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने एक रिलैक्सेशन दिया है अभी इसमें कि जो 2010-11 के पहले की जो 25,000 रुपये की जो डिमांड है, जो कोर्ट में चल रही है, डिस्प्यूटेड चल रही है, इनकम टैक्स के खातों में, डिपार्टमेंट के खातों में आउटस्टैंडिंग बढ़ता है, उन सबको एक निर्णय करके 2010-11 तक के तो 25,000 की डिमांड, और 2016 तक, 15-16 तक जिनकी 10,000 की डिमांड है, उनको सबको राइट ऑफ करने का दिया काम। इस अभी फाइनेंस बिल में उन्होंने ये प्रावधान किया है, तो ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वो पुराने न तो डिस्प्यूटेड कम उसका सेटल होगा, ज़बरदस्ती सरकार के खातों में बढ़ा हुआ बताया गया, जबकि वास्तव में वो डिस्प्यूटेड है और इतना छोटा अमाउंट है, इतने लंबे पीरियड से एक बहुत बड़ा सारण किया। उस 1 करोड़ टैक्स पेयर, हमारे जो वरिष्ठ साथी वो बता रहे हैं कि 1 करोड़ टैक्स पेयरों की जिनकी डिमांड है वैसे ही खड़ी हुई है, उनको ये फायदा इससे मिलेगा। उसके साथ साथ जो कुछ क्लियरिफिकेशन देने थे, अभी डाउटफुल थे, जो बाहर टूर पे जाते थे या मेडिकल के लिए जाते थे, इनके जो पैकेजेस के लिए टीसीएस के जो डिस्प्यूटेड या जो डाउट था, उसका क्लियरिफिकेशन अभी इस माननीय मंत्री जी, वित्त मंत्री जी ने अभी फाइनेंस बिल में किया है। और एक सबसे बड़ा जो किया है कि जो सुविधाएं 2024 31 मार्च को ख़त्म हो रही थी, क्योंकि ये इंटरिम बजट है, इसलिए इसको 31 मार्च 2025 तक वो तारीख बढ़ाई गई। इसका जो है काफ़ी जो स्टार्टअप है, नए उद्योग है, उनको काफ़ी को फ़ायदा मिलेगा। इसमें मेरा एक आग्रह है कि इसमें एक चीज़ रह गई, जो नए स्टार्टअप की तारीख उन्होंने दी है वो उसको नहीं बढ़ाई, वो 31 मार्च 2024 ही रखी है। तो मेरा आग्रह है कि इसको भी जो सभी की तारीख हम जब 31 मार्च 2025 कर रहे हैं, तो इसको भी जो नए स्टार्टअप जिनको 15% पे इनकम टैक्स देने की ज़रूरत है, उसको भी 31 मार्च 2025 तक के स्टार्टअप की परमिशन दी जाए, तो इससे काफ़ी लोगों का फ़ायदा होगा।
इसके साथ साथ जो फेसलेस के लिए नोटिफिकेशन निकलने हैं वो तारीख 31 मार्च 2024 तक की दी गई थी, पर इसमें फाइनेंस बिल के माध्यम से और तारीख 31 मार्च 2025 तक कर दी गई है। तो यह भी एक बहुत अच्छा जो रिलीफ, काफ़ी दिक्कत आ रही थी, तो ये रिलीफ माननीय वित्त मंत्री सभापति महोदय की टैक्स रेवेन्यू जो 2022-23 में 30 लाख करोड़ थी, वो इस साल 24-25 में बढ़ के एस्टिमेट की गई है 38 लाख करोड़ से ज़्यादा। इतना बड़ा केवल और केवल ये है क्योंकि सब आज आने वाला जो भी नया उद्योग आ रहा है, नई इंडस्ट्री आ रही है, वो सब आज इसमें क्योंकि सरलीकरण होने से सारे ज़्यादा से ज़्यादा सही काम करने में आज लगने लगे हैं। युवा तो विशेष तौर से जितना भी नव युवक आ रहे हैं वो कहते हैं कि हमको कोई टेंशन नहीं चाहिए, सरल सिस्टम है, भरो ये। और जीएसटी का तो इम्प्लीकेशन ये हुआ कि जहाँ पहले एक्साइज में अलग, चूंगी में अलग, कस्टम वेट में अलग, अलग अलग तरह के सर्विस टैक्स अलग अलग लगते थे, आज एक ही जीएसटी के कारण केवल एक टैक्स, और उसमें भी केवल वैल्यू एडिशन एक तरह का टैक्स है कि जितना खरीदा, जितना टैक्स दिया उतना कम करके बेच रहे हो, जिसमें जितना टैक्स लग रहा उतना जमा कराना। तो ये जो जीएसटी का वार पूरा एक देश एक टैक्स, ये सिस्टम है। इसमें शुरू में जब लागू होता है तब कुछ न कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिकल दिक्कत आती है, लेकिन जैसे जैसे माननीय वित्त मंत्री जी से जब भी मिले कोई दिक्कत को लेकर भाई प्रैक्टिकल में दिक्कत ये आ रही है, ये आ रही है, तो उसमें सुधार हुआ और उसके कारण लोगों का जो रुझान वो कंटिन्यूस इसके प्रति बढ़ता जा रहा है और इससे देश की जो रेवेन्यू है उसमें भी काफ़ी जो टैक्स रेवेन्यू है उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। तो मेरा बस यही मानना है कि जो एक ही जो दिक्कत है कि कुछ जीएसटी के मामलों में जहाँ जो करदाता है उसके खाते में टैक्स जमा इनपुट क्रेडिट, उसके बावजूद भी उनको डिमांड निकाली जाती है या करनी की जाती है या उस पर ब्याज लिया जाता है, तो कम से कम अगर उसके खाते में कोई टैक्स की जीएसटी इनपुट क्रेडिट पड़ी हुई है तो उससे ब्याज न लिया जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी एक खाते में पड़ी हुई है और दूसरे में आप ब्याज हो, इसका कोई नहीं, अल्टीमेटली उसको जो है काफ़ी दिक्कत होती है। दूसरा एक दिक्कत आ रही है जो अपने ई मार्केटिंग करते हैं तो उनके ऑफिसेज जो है वो अलग अलग जगह करने के लिए इस सिस्टम में अलग अलग फॉर्मेलिटीज करनी, हर स्टेट की अपनी अपनी वो होता है सिस्टम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने का। तो कोई स्टेट 15 दिन में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, किसी स्टेट में 3 महीने साल भर तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता है व्यापारी का। तो इसमें भी कोई यूनिफॉर्मिटी पूरे देश में एक हो, भाई किसी को अगर रजिस्ट्रेशन नंबर लेने हैं तो वो यूनिफॉर्म सिस्टम से, ये नहीं कि राजस्थान में अलग हो, क्योंकि ये जो जीएसटी लाया गया इसका यही है कि वन नेशन वन टैक्स, इसी थ्योरी से लाया गया। अतः सारा जो प्रोसीजरल जो भी काम हो हर स्टेट में एक तरह से हो, ये नहीं कि स्टेट में अलग ये स्टेट में अलग, ये नहीं, यूनिफॉर्मिटी ये जरूरी है। इसमें जहाँ पे भी दिक्कत आ रही है उसको ज़रूर सुधार करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। श्री CN अन्नादुराई जी।